हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में फॉर आरजीपीवी मैकेनिकल फोर्थ सेम स्टूडेंट। देखो यार बच्चों, एक बात आप समझ लो, जितने भी हमारे मैकेनिकल वाले हैं ना, जो अभी फोर्थ सेमेस्टर में हैं, तो उनके दो जो पेपर है बेटा, जैसे कि आपका हो गया टूम और दूसरा है फ्लूइड मैकेनिक्स। ये दो पेपर क्या है बेटा? न्यूमेरिकल है, ठीक है। और जहां पर अगर टूम की बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो टूम तो आपका प्योर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। प्योर क्या है बेटा? न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। मतलब यहां से न्यूमेरिकल भर भर के क्वेश्चन में आते हैं और आपको करना पड़ता है, ठीक है बेटा। चलो, तो अगर अभी तक किसी ने टोम की पढ़ाई नहीं भी की है और आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप उसे फॉलो करते हो तो आप अच्छे नंबरों से टोम में पास हो जाओगे। लेकिन एक बात आप समझ लो, अगर आप शॉर्टकट मारने की कोशिश करोगे तो निश्चिंत है कि आपका टोम में क्या लग जाएगा बेटा? बैक लग जाएगा। तो 25 दिन है आपके पास, आप आराम से चीजों को क्या करोगे? कंप्लीट कर दोगे। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन शॉर्टकट नहीं अपनाना है, भले ही अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई ना की हो, ठीक है। देखो बेटा, आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा ना, उसमें 70% आपका न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन रहेगा और आपका 30% क्या रहेगा? थ्योरी। और ये भी हो सकता है बेटा, ये 30 ना होकर ये 20% हो जाए और ये 70 ना होकर ये 80% हो जाए। मतलब आप समझ जाओ कि न्यूमेरिकल यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब देखो, न्यूमेरिकल को पढ़ना कैसे, ये बात आप समझो। हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, अभी 90% बच्चे क्या करेंगे? 90% बच्चे पहले तो शिवानी कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? सबसे पहले शिवानी खरीदेंगे। खरीदिए, शिवानी खरीदने में कोई बुराई नहीं है। और शिवानी खरीदने के बाद वो क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मतलब फॉर्मूला वगैरह जुगाड़ लगाएंगे। वो क्या करेंगे? शिवानी खोलेंगे और जुगाड़ लगेंगे कि यार इसका फॉर्मूला याद कर लेते हैं, है ना, इसकी वैल्यू याद कर लेते हैं, इसको इस तरीके से कर लेते हैं। देखो बेटा, फॉर्मूला वगैरह अगर याद करके आप जाते हो, अगर वहां पे कंसेप्ट चेंज हो गया, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ गेम किसका है बेटा? कंसेप्ट का है, तो फॉर्मूला आपका धरा का धरा रह जाएगा और आप क्या कर दोगे बेटा? गलती कर दोगे। तो ये वाला काम आपको नहीं करना है। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, आपको पढ़ना है, मानकर चलो मैं एक टॉपिक का नाम लिखता हूं, मानकर चलो आपको क्लच पढ़ना है। आप क्या करो बेटा? इस क्लच को आप YouTube पे सर्च करो। आप क्या करो? इस क्लच को YouTube पे सर्च करो। बहुत ऐसे टीचर हैं जो क्लच अपने सामने, मतलब आपके सामने लेकर आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो क्लच है ना बेटा, ये 3 घंटे का लेक्चर है। मतलब 3 घंटे अगर आप पढ़ते हो, पूरे क्लच को आप खत्म कर दोगे, ठीक है बेटा। तो आपको क्या करना, बेसिकली क्लच के जितने भी YouTube में लेक्चर्स हैं, उसमें सबसे पहले आप देख लेना कि आपको कौन सा समझ में आ रहा है और वहां से क्या करना? क्लच को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब आपका क्या हो गया बेटा? क्लच कंप्लीट हो गया, ठीक है। जैसे आपका क्लच कंप्लीट हो गया, आप अपने शिवानी को उठाना कि भैया क्या है आपका शिवानी, है ना। और शिवानी के जो क्वेश्चन है उसको आप लगाना। नो डाउट आपसे क्वेश्चंस लगेंगे बेटा, क्योंकि कोई भी यूट्यूब आप वीडियो अगर देखो क्लच के बारे में, तो वो आपको डिटेल समझा देता है कि ऐसे केस में ऐसा होगा, ऐसे केस में ऐसा होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने। जैसे आपको पढ़ना है कैम प्रोफाइल, ठीक है। अब देखो, ये एग्जाम में आता ही आता है। कैम प्रोफाइल के कम से कम 4-5 टाइप होते हैं बेटा। तो आपको बेसिकली क्या करना है? यूट्यूब में सर्च करना है कैम प्रोफाइल। बहुत सारे टीचर आ जाएंगे, आपको पहले देख लेना कि कौन आपको अच्छे से समझा पा रहा। तो आप क्या करना, सबसे पहले इसके लेक्चर को कंप्लीट कर लेना यूट्यूब से, ठीक है। आप क्या करोगे बेटा? यूट्यूब से कैम प्रोफाइल के लेक्चर को कंप्लीट कर लोगे, तो वहां पर आपको सारी चीजें वो बता देगा कि हाँ, कैम प्रोफाइल इतने टाइप का होता है, इस टाइप के लिए ऐसा बनाना, इस टाइप के लिए ऐसा बनाना है। उसके बाद आप क्या करोगे बेटा? उसके बाद आप अपने शिवानी को उठाना, और शिवानी उठाने के बाद जो भी आपके प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स हैं उसको आप सॉल्व करना, आपका काम बन जाएगा। तो सेम आपको यही करना है। जैसे आपको पढ़ना है क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है। तो आप क्या करोगे बेटा? यूट्यूब पे सर्च करोगे क्रैंक मैकेनिज्म, है ना। क्रैंक मैकेनिज्म सर्च करने के बाद उसको आप पढ़ोगे। पढ़ने के बाद शिवानी उठाना, नो डाउट आपको समझ में आएगा बेटा। अगर आप पूरा शिवानी फॉलो करोगे तो आप फंस जाओगे, ये बात आप समझ लो। टफ है, थोड़ा सा टाइम आप इसे ज्यादा दे सकते हो। टोम और एफएम को आप ज्यादा समय दे सकते हो,
एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट, क्योंकि मानकर चलिए कि अब आपको कम से कम 10 घंटा डेली तो पढ़ना ही पड़ेगा, जिसमें से आप 5 घंटा क्या करो बेटा, 5 घंटा आप टोम और एफएम को दे दो, और बाकी जो आपका 5 घंटा बचता है उसको आप क्या करो बेटा, अपने थ्योरी सब्जेक्ट में दो। अब आप बोलोगे सर कॉलेज जाना पड़ता है, भाई साहब उतने दिन कॉलेज गए, अब आप कॉलेज मत जाइए, घर पे पढ़िए, आपका काम हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट समझ समझ के पढ़ना, नहीं तो टोम में फंस जाओगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं उसमें थोड़ा समय लगेगा, नो डाउट, लेकिन ये पक्का हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आता है तो आप कर पाओगे। अगर आप शिवानी के क्वेश्चन या तो डेटा रट के जाओगे ना, तो कहीं डेटा बदल दिया है तो क्वेश्चन का एक केस बदल दिया, पूरी कहानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वो वाला गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो यूनिट 1 में इतने सारे थ्योरीज हैं, इनको आप कर लेना बेटा। साथ ही साथ जो भी प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल है, जैसे कि 4 बार मैकेनिज्म हो गया आपका, है ना, रेसिप्रोकेटिंग इंजन हो गया, एक टॉपिक और भी है उसको भी आप देख लेना और करना बेटा, ठीक है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन यहां पर हो गए, है ना, इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देख लेना, लेकिन ज्यादा फोकस कहां पर करना बेटा, न्यूमेरिकल में, ठीक है। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यूनिट नंबर 2 बहुत छोटा है, यहाँ पे 2 थ्योरी है ना, जैसे कि आपको पढ़ना है स्लाइडर क्राइंग मैकेनिज्म, इसको आप यूट्यूब में पहले सर्च कर लेना, ठीक है। सर्च करने के बाद बहुत सारे टीचर आ जाएंगे, इसको समझ लेना, समझने के बाद न्यूमेरिकल कर लेना, बन जाएगा आपसे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन, ये वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये पूरा फॉर्मूला से बनेगा, तो इसके लिए आप यूट्यूब सर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए आप यूट्यूब सर्च करना, इसके लिए यूट्यूब सर्च करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में आ भी जाए, ठीक है। यूनिट 2 बहुत छोटा है, एंड दैट्स योर यूनिट नंबर 3, ठीक है। जैसे यहां पर देखो बेटा, कैम प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है। बाकी ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। यूनिट नंबर 4 में देख लो 3 चैप्टर है, ठीक है, 3 चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, ये एक डेरिवेशन भी है ना, इस डेरिवेशन को आप देख लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बार बार पूछता है एग्जाम में, ठीक है। बाकी छोटे छोटे आपके डेफिनेशंस हैं, ठीक है बेटा, ये भी आपके डेफिनेशन, इसको भी कर लेना, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल है उनको करने से पहले यूट्यूब में थोड़ा सा सर्च कर लेना, आएगा समझ में, ठीक है। थोड़ा मेहनत करोगे आएगा, ऐसा नहीं है। एक सर का मैंने नाम बोला था, नीरज सर, इनको चेकआउट जरूर करना, ये वाईफाई में पढ़ाते हैं। और एक है हमारे राहुल सर, ठीक है, ये दोनों मैकेनिकल के बहुत अच्छे टीचर है, ठीक है। तो या तो नीरज सर को फॉलो करना या तो राहुल सर को, है ना, अच्छा पढ़ाते हैं ये। चलिए आज ये यूनिट नंबर 5 में, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है बेटा। तो 16 क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से पढ़कर जाओ, शॉर्टकट मत मारना, टोम में थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लेना, यही एक पेपर है जो आपको फंसा सकता है। एफएम में क्या न्यूमेरिकल भी रहता है और थ्योरी भी रहता है, तो एफएम ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन टोम सबसे ज्यादा क्या है बेटा, टफ है। आप यूट्यूब में सर्च करके पढ़ो, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन पक्का पढ़ाई होगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप गियर पढ़ने जाओगे तो गियर के बारे में आपको कोई भी पहले अच्छे समझा देगा कि हाँ देखो गियर ऐसा होता है, इसको टीथ बोलते हैं, ये एडेंडम है, ये डेडेंडम है, तो ये सब चीजें वो आपको अच्छे से समझा देगा, समझ में आएगा, तो फिर न्यूमेरिकल भी आप अच्छे से कर पाओगे। और जब आप समझ ही नहीं पाओगे तो न्यूमेरिकल करने की यहाँ पे बात ही नहीं है। तो थोड़ा यहाँ पे ज्यादा समय देना, समझ समझ के पढ़ना बेटा, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स का, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।